तो अब प्रेम की अग्नि परीक्षा फिर से होगी। बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया ललिता। पर इस कन्या में कुछ असाधारण था। वो बिना किसी सिखावन के बांसुरी की मधुर धुन बजा लेती थी। उसकी हंसी सुनते ही वृक्षों की पत्तियां हिलने लगती थी, पक्षी झूम उठते थे। गांव की बूढ़ी स्त्रियां कहने लगी, ये कन्या कोई सामान्य नहीं, ये अवतार है। इसे देखकर राधा की याद आ जाती है। ललिता जब 7 वर्ष की हुई तो एक बार यमुना तट पर अकेली बैठी थी। वहीं से गुजरते एक वृद्ध संत ने उसे देखा। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और थर्रा उठे। ये वही दृष्टि है, ये वही आत्मा है, राधा लौटी है। ललिता को स्वप्नों में एक मोहक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देने लगे। वे कुछ नहीं कहते पर बांसुरी बजाते हैं। वो आवाज ललिता को कहीं दूर भीतर तक खींचती है। एक रात ललिता ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या आप जानती हैं कि प्रेम क्या होता है? माँ मुस्कुराई, तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का क्या ज्ञान? ललिता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुरानी पीड़ा थी, जैसे वो पहले भी ये प्रश्न पूछ चुकी हो किसी और जीवन में। ललिता अब 13 की हो चली थी। एक दिन वो यमुना तट पर बैठी बांसुरी बजा रही थी कि अचानक उसकी बांसुरी से अलग धुन निकली, वही धुन जो राधा कभी कृष्ण के लिए बजाया करती थी। अचानक वहां की जमीन थोड़ी सी फटी। ललिता ने वहां खुदाई की तो मिट्टी के नीचे उसे एक पुरानी जटित मूर्ति मिली, एक स्त्री की, जिनके होठों पर मुस्कान थी और हाथों में बांसुरी। उसने वो मूर्ति उठाई और तभी एक दिव्य स्वर उसके कानों में गूंजा, राधे तुम लौट आई। ललिता स्तब्ध रह गई। कौन था ये? क्यों उसका नाम राधे पुकारा गया? उस दिन के बाद ललिता का व्यवहार बदलने लगा। वो गहराइयों में उतरती जा रही थी। वो जानना चाहती थी कि उसका जन्म क्यों हुआ है, क्यों उसे बचपन से ही प्रेम, विरह और कृष्ण जैसे नाम आकर्षित करते हैं। उसी दौरान एक तपस्वी संत हिमालय से चलकर बरसाने आए। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद आनंद। उन्होंने ललिता के बारे में सुना और उसे देखकर मौन हो गए। वो बोले, युगों पहले मैंने राधा को देखा था और आज वही दृष्टि फिर सामने है। कन्या, तुम केवल इस युग की नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। ललिता ने पूछा, पर कौन सा उद्देश्य स्वामी? स्वामी जी ने आंखें बंद की और बोले, प्रेम अब केवल शब्द बन गया है, उसे फिर से